नमस्कार बच्चों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एक्चुअल में है क्या? द थ्री डिमेंशनल फार्मूले को हम प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं, यानी कि 3D फार्मूला कन्वर्टेड इनटू 2D, यानी कि प्लेन के अंदर जो 3D फार्मूला हम लिखते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल, उसको हम प्लेन ऑफ पेपर में कैसे लिख सकते हैं वो हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जैसे कि हमने लिखा हुआ है मोर देन वन फिशर प्रोजेक्शन कैन बी रिटन फॉर सेम कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन विच बॉन्ड आर शोन हॉरिजॉन्टली एंड विच ड्रॉन वर्टिकली। मतलब हमारे पास कोई एक सेम कंपाउंड है, एक कंपाउंड के लिए हम एक से ज़्यादा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि भाई कौन से बॉन्ड हमने या फिर कौन सा एटम हमने हॉरिजॉन्टली लिखा है और कौन सा वर्टिकली। जो सबसे पहले हमारे पास है, फिशर प्रोजेक्शन में बी इमेजिन टू बी रोटेटेड फ्रॉम एंड टू एंड विदाउट लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। रोटेशन बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ द पेपर डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द कन्फिग्रेशन। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया हुआ है फिगर 1, यानी कि स्ट्रक्चर 1 माइनस लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे आप देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपर साइड है और मिथाइल ग्रुप बिलो साइड है, लोअर साइड में लिखा हुआ है मैंने। और जो OH है फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर दैट इज ऑन राइट हैंड साइड एंड हाइड्रोजन इन लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, सिर्फ प्लेन ऑफ पेपर पे आप रोटेट करते हैं, इसका मतलब आपने अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन मॉलिक्यूल को नहीं ले जाना, सिर्फ सर्कल के अंदर 180 डिग्री आपने रोटेट करना है। तो जब आप 180 डिग्री पे रोटेट करते हो 180 डिग्री पे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लोअर साइड आ जाता है, मिथाइल ग्रुप अपर साइड एंड हाइड्रोजन कम्स ऑन राइट हैंड साइड एंड हाइड्रोक्सिल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे हमने स्ट्रक्चर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब जब आप 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर में जब आप 180 डिग्री पे रोटेट करते हो तब कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होती इन द प्लेन ऑफ पेपर। अगर आप आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर करोगे तब कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है, लेकिन इन द प्लेन ऑफ पेपर जब आप रोटेट करते हो 180 डिग्री पे तो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होती। कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होने का मतलब है जो हमारे पास स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है, लिखा भी हुआ है हमने नो चेंज इन कन्फिग्रेशन, कोई कन्फिग्रेशन के अंदर चेंज नहीं हुआ है। कन्फिग्रेशन के अंदर चेंज नहीं हुआ मतलब फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट दी सेम कंपाउंड, ये सेम कंपाउंड है। लेकिन अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, जस्ट पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है जब आपने 180 डिग्री पे इसको रोटेट किया है। इसका मतलब 180 डिग्री पे रोटेट करने पे इन द प्लेन ऑफ पेपर कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होती, कंपाउंड क्या होते हैं दैट आर सेम। नेक्स्ट हमारे पास है द नेक्स्ट इज, अगर आप रोटेशन करते हो 90 डिग्री और 270 डिग्री, जब आप किसी मॉलिक्यूल को 90 डिग्री पे रोटेट करते हो दैट लीड्स टू इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाती है जब आप 90 डिग्री पे रोटेट करोगे किसी मॉलिक्यूल को या फिर 270 डिग्री पे। हमने लिखा हुआ है बाय रोटेशन ऑफ 90 और 270 डिग्री लीड टू द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है? अगर एक स्ट्रक्चर किसी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करता है या फिर राइट हैंड साइड रोटेट करता है, रोटेट करने पे 90 डिग्री पे वो प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसका मतलब इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। अब हमने लैक्टिक एसिड का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है
स्ट्रक्चर थर्ड के अंदर जब हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, जब आप 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो हाइड्रोजन की इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। इट मीन्स पोजीशन ऑफ एटम चेंज 90 डिग्री पे जब आप रोटेट करते हो, दैट लीड्स टू द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है एक तरह से। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन का मतलब है अगर कोई एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई स्ट्रक्चर्स किसी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री के अंदर रोटेट करने पर वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा। इसका मतलब इन्वर्ट हो जाएगी कन्फिग्रेशन। दैट आर कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। उसको हम इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलते हैं। इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बट क्या होती है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने +2 के अंदर भी पढ़ा होगा SN1 और SN2 रिएक्शन। जो SN2 के अंदर रिएक्शन होती है या फिर कंपाउंड बनता है, देयर इज कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। कंप्लीट इन्वर्जन हो जाता है। उस इन्वर्जन का मतलब है भी फॉर एग्जांपल जो रिएक्टेंट था प्लेन पोलराइज लाइट को एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो प्रोडक्ट जो होता है प्लेन पोलराइज लाइट को सेम एंगल पे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। द नेक्स्ट है हमारे पास इफ द पोजीशन ऑफ टू ग्रुप और एटम अबाउट द chiral carbon are interchange, it is also lead to the inversion of configuration. But if we carry two such interchange, the configuration remain unaltered. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रक्चर 5 लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड। सबसे पहले हमने लिखा कि भी 2 एटम्स की पोजीशन हमने चेंज की, 2 एटम की पोजीशन हमने चेंज की। चेंज का मतलब हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर 5 के अंदर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड था, तो स्ट्रक्चर 6 के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब अगर हम सिर्फ 2 एटम की एक बार चेंज करते हैं, ठीक है, इट मीन्स दैट लीड्स टू द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। उसके अंदर क्या होती है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। अगर एक और इंटरचेंज आप करते हो, फॉर एग्जांपल देखो स्ट्रक्चर 6 के अंदर हमने मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करी है, जो कन्फिग्रेशन 7 स्ट्रक्चर की आएगी वो सेम होगी एज 5 स्ट्रक्चर 5। जो कन्फिग्रेशन स्ट्रक्चर 5 की है वही स्ट्रक्चर 7 की है। इसका मतलब अगर स्ट्रक्चर 5 के अंदर आप 2 सच इंटरचेंज करते हो, यानी कि 2 एटम की पोजीशन चेंज करी पहले, फिर दूसरी बार 2 एटम्स की पोजीशन चेंज करी, इसका मतलब 2 इंटरचेंज होगी। 2 इंटरचेंज करने पे कन्फिग्रेशन सेम रहती है। अगर एक इंटरचेंज करते हो, फर्स्ट इंटरचेंज पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ओके, द नेक्स्ट है हमारे पास कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल विद 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर का क्या मतलब होता है? 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर मीन्स कंपाउंड कंटेन 2 कायरल कार्बन एटम। जिस कंपाउंड के अंदर 2 कायरल कार्बन एटम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर। उसके अंदर मतलब 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं। अब 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर जब किसी कंपाउंड के अंदर होते हैं, वो कायरल भी हो सकते हैं और ए कायरल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। कायरल का मतलब है दैट कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। दी कंपाउंड हैविंग 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। अगर आप स्ट्रक्चर को देखो 1 2 3 4 5
2,3 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। अब इस कंपाउंड के अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। दो स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के साथ, ठीक है। 1 आर नॉट सेम, देखो हमने लिखा भी हुआ है, विच कंटेन 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर सिंस द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर आर नॉट द सेम एज दोज ऑफ अटैच टू अदर। द 2 कायरल कार्बन एटम आर डिसिमिलर है, यानी कि 2 कायरल कार्बन एटम डिसिमिलर है। इसका मतलब ये है कि भी वो 4 तरह के आइसोमर शो कर सकते हैं। दे कैन शो 4 टाइप ऑफ आइसोमर। वो 4 टाइप ऑफ आइसोमर्स कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट इज, अब यहाँ पे आप देखो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। अब यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर 1 के अंदर 1, 2, 3 और एक इथाइल ग्रुप, इसका मतलब 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। अब आप स्ट्रक्चर 1 और 2 को देखो। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। जहाँ पे क्लोरीन एटम डिफरेंट साइड पे है, कार्बन 2 और 3 के डिफरेंट साइड पे अटैच हैं। अगर सेम साइड पे होते या तो दोनों क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड होते हैं या फिर राइट हैंड साइड होते, उसको हम बोलते हैं क्लोरीन हैविंग ऑन सेम साइड। क्लोरीन ग्रुप अटैच टू 2 स्टीरियो सेंटर आर ऑन सेम साइड। अब आप यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है स्ट्रक्चर 1 एंड 2। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर दी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे हैं, अगर आप इनके बीच के अंदर मिरर रखो, जो क्लोरीन राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा, जो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड है वो स्ट्रक्चर 2 के अंदर कार्बन नंबर 3 पे वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इसलिए दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जब दो स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। दैट आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास फॉर्मूला 1 एंड 2 है, दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, हैंस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इनैंशियोमर। अब स्ट्रक्चर 3 के अंदर देखो, स्ट्रक्चर 3 के अंदर क्या चेंज है। स्ट्रक्चर 3 के अंदर जो क्लोरीन एटम है दैट आर ऑन सेम साइड, वो सेम साइड पे हैं, यानी कि राइट हैंड साइड पे हैं। और स्ट्रक्चर 4 के अंदर क्लोरीन एटम लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज है। स्ट्रक्चर 3 एंड 4 आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर, या फिर आप इन अदर वर्ड कहो दैट आर द सेकंड पेयर ऑफ इनैंशियोमर। यानी कि जो हमने 4 आइसोमर्स 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन के लिखे हैं, दैट आर 1, 2, 3 एंड 4, जिसके अंदर 1 एंड 2 स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड 3rd and 4th आर आल्सो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर। जब दो स्ट्रक्चर नॉन सुपर इम्पोजेबल हों, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हों एक दूसरे की, उनको हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। हमने पीछे पढ़ा भी है कि भाई उनको हम इनैंशियोमर बोलते हैं। इसीलिए जो 4 आइसोमर हमारे पास बने हैं दैट आर 2 पेयर ऑफ इनैंशियोमर, यानी कि एक पेयर के अंदर 2 आइसोमर हैं, दूसरे पेयर के अंदर अगेन पेयर ऑफ इनैंशियोमर है। ओके, देखो हमने लिखा भी हुआ है, जो 1st एंड 2nd है नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये है कि भाई स्ट्रक्चर 1 है जो स्ट्रक्चर 2 को पूरी तरह से कवर नहीं करता। अगर आप इसको एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखें तो कवर नहीं करता। क्यों नहीं करता, जब आप कार्बन 2 की बात करते हो तो क्लोरीन हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के ऊपर आ जाएगी, इसका मतलब पूरी तरह से कवर नहीं करेगा। देयरफॉर दे आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर।
ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर 1 एंड 3 की बात करें, स्ट्रक्चर 1 एंड 3 आर दी डाइस्टीरियोमर्स। वो क्या है? डाइस्टीरियोमर्स हैं एक दूसरे के। डाइस्टीरियोमर्स क्यों कहते हैं? डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर 1 एंड 3 आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर आप कंप्लीट मॉलिक्यूल की बात करो, अगर आप कंप्लीट मॉलिक्यूल की बात करते हो, वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर आप कार्बन सेकंड की बात करो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 के अंदर, कार्बन 2 तो सेम कन्फिग्रेशन है, लेकिन कार्बन 3 एंड कार्बन 3 ऑफ स्ट्रक्चर 3 आर द मिरर इमेज कन्फिग्रेशन है एक दूसरे की। लेकिन अगर आप कंप्लीट मॉलिक्यूल की बात करते हो, कंप्लीट मॉलिक्यूल या कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट इज नॉट मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर 3। जब ऐसा हमारे पास कोई पेयर प्रेजेंट हो जहाँ के अंदर मिरर इमेज रिलेशनशिप ना हो कंप्लीट मॉलिक्यूल के अंदर, दैट आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर। इसी तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द इनैंशियोमर, इनैंशियोमर क्या होते हैं? इनैंशियोमर आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। नॉन सुपर इम्पोज यानी कि दो स्ट्रक्चर जब मिरर इमेज रिलेशनशिप हो उनके अंदर, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उनको हम इनैंशियोमर कहते हैं। अगर 2 स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट स्ट्रक्चर। यहाँ हम कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसके अंदर कार्बन 2 एंड 3 ऑफ स्ट्रक्चर 1 सारे के सारे इंक्लूड हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर अगर पहले का मिरर इमेज नहीं है तब तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर, दैट आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है। आगे हमने ये लिखा हुआ है, such stereoisomers of a substance which are not the mirror image of each other are known as डाइस्टीरियोमर्स। उनको हम क्या बोल देते हैं? डाइस्टीरियोमर, अगर उनमें मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एंड फ्लाइंग फेज फार्मूला फॉर 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन के लिए अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम 4 तरह से लिख सकते हैं, जो वैसे हमने पहले भी लिखा है। जैसे स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 1 इन विच द क्लोरीन एटम अटैच टू 2 कार्बन ऑन अपोजिट साइड पे हों, अपोजिट साइड पे हों। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 के अंदर दोनों अपोजिट साइड पे हैं। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर 3 की अगर हम बात करें, क्लोरीन आर ऑन दी राइट हैंड साइड, सेम साइड पे हैं। दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। इसका मतलब 4 डाइस्टीरियोमर्स या 4 आइसोमर्स हम लिख सकते हैं 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन के, बिकॉज जो हमारे पास 2 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हैं दैट आर डिसिमिलर। ओके। तो नेक्स्ट ये हमने फ्लाइंग वेज फार्मूला लिखा हुआ है। फ्लाइंग वेज फार्मूला के अंदर क्या होता है? जो वर्टिकल लाइन के अंदर हम लिखते हैं दैट आर ऑन बिलो द प्लेन, ठीक है, जिसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होते हैं दैट अबाव द प्लेन होते हैं, यानी कि टुवार्ड द ऑब्जर्वर, हमारी तरफ ऑब्जर्व होते हैं। जो यानी कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ऑन टुवार्ड द ऑब्जर्वर हमारी साइड रहेंगी। जो मिथाइल और इथाइल ग्रुप हैं दैट आर बिलो द प्लेन, वो बिलो द प्लेन रहेंगे, यानी कि पिछले पास से प्लेन के, यानी कि बिलो द प्लेन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दी नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें, दे शो सिमिलर बट नॉट इडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। उनकी इडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। ठीक है। इन द रिएक्शन ऑफ 2 डाइस्टीरियोमर रिएजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन जब हम इनैंशियोमर की करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे उसके अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ इडेंटिकल होती हैं, लेकिन डाइस्टीरियोमर की अगर हम बात करें
उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल नहीं होती, उनकी रिएक्शन किसी दूसरे रिएजेंट के साथ दैट आर डिफरेंट, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सिस आदि को हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट करते हैं। देयर स्पेसिफिक रोटेशन आर आल्सो डिफरेंट, उनकी स्पेसिफिक रोटेशन भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनेंशियोमर की सेम होती है। ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने की वजह से दे कैन ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ से ईजिली सेपरेट हो जाते हैं। अब सेपरेशन का क्या मतलब है? सेपरेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेयर है डाइस्टीरियोमर के एक सेम बीकर के अंदर या सेम वेजल के अंदर हमने रखे हुए हैं, लेकिन आपको उनको डिफरेंट करना है, यानी कि सेपरेट करना है एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर से, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से एक दूसरे से इजीली सेपरेट हो जाते हैं वो, लेकिन इनेंशियोमर इजीली सेपरेट नहीं होते, डाइस्टीरियोमर इजीली सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन, डाइस्टीरियोमर और इनेंशियोमर के अंदर क्या कंपैरिजन है। बहुत सारे कंपैरिजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम डाइस्टीरियोमर की बात करें, These are the stereoisomer which do not have mirror image relationship, यानी कि दो स्ट्रक्चर यानी कि दो आइसोमर, स्टीरियोआइसोमर या डाइस्टीरियोमर कब होंगे? अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर इमेज है तब तो वो इनेंशियोमर है, अगर मिरर इमेज नहीं है देन दे आर डाइस्टीरियोमर, तब वो डाइस्टीरियोमर है। ओके, डाइस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनेंशियोमर की तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मोस्ट ऑफ केमिकल मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है, समवट सेम, यानी कि मोर क्लोजली होगा। बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, सारा का सारा उनका सेम होता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, लेकिन इनेंशियोमर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। द फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है, दैट इज दे हैव ऑप्टिकल रोटेशन इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन बट टू डिफरेंट एक्सटेंट, उनकी डिफरेंट एक्सटेंट होती है, यानी कि जो उनकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम इनेंशियोमर की बात करें, इनेंशियोमर के अंदर क्या होता है, जो वो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सेम एक्सटेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है जो प्लेन पोलराइज लाइट को, अगर हम इनेंशियोमर की बात करें, इनेंशियोमर के अंदर हमारे पास दो पेयर एक इनेंशियोमर के अंदर होगा, एक पेयर इनेंशियोमर है दूसरे का। इनेंशियोमर जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट तो करते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के अंदर रोटेट करते हैं, बट डायरेक्शन उनकी डिफरेंट होगी। डायरेक्शन का मतलब है, अगर एक आइसोमर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है 5.6 डिग्री या फिर 56 डिग्री एंगल पे किसी प्लेन पोलराइज लाइट को, जो दूसरा आइसोमर होगा वो सेम यानी कि -56 डिग्री पे ही रोटेट करेगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे के बिल्कुल उल्टा। ओके, फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास है, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन दी रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है डाइस्टीरियोमर का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर इनेंशियोमर की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ होता है, जब वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास है इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर क्या होते हैं? इसके अंदर हमने लिखा हुआ है, दैट इज इरिथ्रो आइसोमर्स
दिस मेथड डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ 2 डाइस्टीरियोमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट से डेराइव हुए हैं दो नेम इरिथ्रो और थ्रियो, इरिथ्रोस एंड थ्रियोसिस। इसमें सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 कायरल कार्बन एटम है। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप या फिर हायर और लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कार्बन के सेम साइड पे अटैच हों, फॉर एग्जाम्पल अब हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है इरिथ्रोस का। इरिथ्रोस का मतलब ये है कि भाई 2 कायरल कार्बन है, जहाँ क्रॉस होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, उसको हम कायरल कार्बन लिख देते हैं या फिर कार्बन लिख देते हैं। कार्बन 2 और 3, कार्बन नंबर 2 और 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं वो सेम साइड के अंदर हैं, तब तो हम उसको बोल देते हैं इरिथ्रोस। अगर अपोजिट साइड के अंदर हो देन दे आर कॉल्ड थ्रियोसिस। यानी कि अटैचमेंट देखना है ग्रुप का। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे अटैच हैं तब तो है इरिथ्रो। अगर डिफरेंट यानी कि अपोजिट साइड पे हो, इसका मतलब सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, देन दे आर कॉल्ड थ्रियोसिस। हमने लिखा भी हुआ है, इफ 2 सिमिलर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला द डाइस्टीरियोमर इज नोन एज इरिथ्रोआइसोमर। उसको हम क्या बोल देते हैं, इरिथ्रोआइसोमर्स। अगर 2 सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, देन द मॉलिक्यूल या फिर डाइस्टीरियोमर आर नोन एज थ्रियोआइसोमर। उसको क्या बोल देते हैं, थ्रियोआइसोमर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने 4 आइसोमर्स लिखे हुए हैं, 4 आइसोमर of 3 chloro 2 butanol, 1 pair of enantiomer is known as erythro while the other pair of enantiomer are called threosis। अब आप इन दोनों के अंदर देखो, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड क्लोरीन है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक तरह से हम इनको कह सकते हैं, अगर सेम साइड में है, अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर है, सेम साइड में है, देन दे आर कॉल्ड इरिथ्रो। स्ट्रक्चर सेकंड के अंदर भी ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि सेम साइड में है हायर प्रायोरिटी ग्रुप, देन दे आर कॉल्ड इरिथ्रो। अगर अपोजिट साइड के अंदर हो देन दे आर कॉल्ड थ्रियो। ओके, द नेक्स्ट इज मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।